जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं मोहम्मद जुनैद आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान में आज होने वाले तमाम हलकों के ज़िमनी इंतखाब की मुकम्मल तफसील लम्हा ब लम्हा अपडेट आपके सामने रखेंगे। आज बाई इलेक्शन 16 सूबाई असम्बली के हलकों पर हो रहा है, जबकि 5 कौमी असम्बली के हलकों पर इलेक्शन हो रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं इस खुसूसी नशरात में आपको वो तफसील बताने के लिए जो कि आज के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक है। देखिए आपके सामने इस वक्त फहद शाह, सईदुल्लाह मरवत, मोहम्मद अली, उस्मान भट्टी मौजूद हैं। उस्मान भट्टी लाहौर में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज NA 119 लाहौर में इलेक्शन है, NA 132 लाहौर में इलेक्शन है, जबकि सूबाई असम्बली पंजाब की उसके 12 हलकों में इंतखाब हो रहा है। उस्मान भट्टी, क्या हो रहा है आज पंजाब में और खुसूसन लाहौर में? क्या अपडेट्स हैं अभी तक? सुबह से लेकर दोपहर तो हो गई है। जी, इस वक्त मैं लाहौर के NA हल्का 119 में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पोलिंग कैंप है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कारकुनान मौजूद हैं। और हमने जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, कुछ जगह पर टर्नआउट कम था, कुछ जगह पर जो है वो टर्नआउट बेहतर रहा। अलबत्ता संडे का दिन है और ज़िमनी इंतखाब की वजह से लोगों का उतना इंटरेस्ट हमें देखने में नज़र नहीं आया। इस वक्त हम हल्का 119 यहाँ से मरियम नवाज जो कि इस वक्त पंजाब की वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, यहाँ से वो जीती थी और अब जो है नून लीग की जानिब से अली परवेज़ मलिक जो है वो मेंबर कौमी असम्बली का यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। गजाली भट्ट साहब, आप यहाँ पर MPA भी हैं, आप बताएँ कि कितना टर्नआउट बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है जी, अभी खाने का वक्फा हुआ और उसके बाद टर्नओवर जो है सुबह 10-11 बजे तक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही 1 बजे 12 बजे 1 बजे हैं फिर टर्नओवर ज़्यादा शुरू हो गया। आपको पता है ये लाहौर है और लाहौर में लोग ज़रा इतवार वाले दिन देर से उठते हैं, तो वर्करों को आप जोशो खरोश देख लें, लोग बेपनाह मोहब्बत से मलिक परवेज़ साहब के बेटे, मरहूम के बेटे के जो है। सर अब ये बताएं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़े भी पेश आए, वो कहाँ वाक़े हुए हैं? देखिए, 1-2 जगह पे उन घोड़े वालों ने कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं इंतज़ामिया के, उन्होंने दरमियान में आकर कोई ऐसा मामला नहीं। जी, मैं आपको अब ओवरऑल लाहौर की सिचुएशन बताऊं कि यहाँ पर लाहौर में 4 हलकों में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट सूरत हाल है। अलबत्ता जिन जगहों पर हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पर पुलिस ने बर वक्त जो है वो कार्रवाई की और दोनों तरफ की जो पार्टियाँ थी उनको गिरफ्तार करके जो है जो कुछ को जो है वो पुलिस स्टेशन भिजवाया गया और कुछ को जो है वही मौके पर छोड़ दिया गया। अलबत्ता जो अभी तक सूरत हाल है कि सुबह तक जो है वो इतना टर्न आउट नहीं था वोटर्स का, मगर अब जो है जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ है, अब जो है हमें नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, उस बार आपने कुछ तफसील रखी। 4 हल्के जो लाहौर के सूबाई असम्बली के हैं, PP 147, 149, 158 और 164, यहाँ पर पंजाब असम्बली के हलकों के लिए आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। और NA 119 जहाँ पर उस्मान भट्टी मौजूद हैं, वहाँ पर मरियम नवाज़ कामयाब करार पाई थी, जो कि अब सूबाई असम्बली की नशस्त अपने पास रखकर वज़ीर-ए-आला पंजाब बन चुकी हैं। ये नशस्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रही है मुस्लिम लीग नून के लिए। इस पर हम आगे चलकर इस नशरात में बात करेंगे। दीगर नुमाइंदों की तरफ जाएंगे। सईदुल्लाह मरवत से हमने इससे पहले अपडेट ली थी। सईद, आप उस वक्त कुछ कैंप की सूरत हाल दिखा रहे थे और बात हो रही है गर्मी की भी और छुट्टी के दिन की भी, तो इस हवाले से भी आप बताइए कि क्या तब्दीली आज के इलेक्शन में? चूँकि 8 फरवरी का वो तो बड़ा इलेक्शन था, आम इंतखाबात थे, लेकिन उस दिन जुमेरात थी और आज इतवार है और छुट्टी का दिन है, इसका कितना असर है आज के ज़िमनी इंतखाब पर? जी जुनैद, यही वजह हम बता रहे थे कि वो कैंप यहाँ पे वोटर्स की एक बड़ी तादाद वो पर्ची लेने आया करती थी और वहाँ पे मौजूद होती थी, रश होता था, और अब चंद लोग ही यहाँ पे बैठे हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से हमारे पीछे एक कैंप है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे हमें अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे हमें रुकने कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दावर खान कुडी मिले। उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि ये जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें वैसे भी टर्नआउट कम होता है, ताहम ये जो फसलों की कटाई है वो भी इसको मुतासर कर रही है। तीसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की छोड़ी हुई सीट है और उनके भाई फैसल अमीन के मुकाबले में कोई हैवी वेट उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आ रहा। एक वजह ये भी है और साथ भी ये है कि जिस तरह से
वोटर्स को उनके घरों से उठाया जाता था और पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल किया जाता था, वहाँ पे उनका हक राय दही दिलाया जाता था। ये सूरत हाल भी हमें पूरे इसी इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में हमें नज़र नहीं आई। जो वोटर खुद पहुंच सकता है तो वो पहुंच रहा है। और साथ भी ये है कि लोगों में एक तासुर ये भी है कि वज़ीर आला का भाई इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके मुकाबले में कोई हैवी वेट का ना होना भी एक इस इलेक्शन के जो टेम्पो है उसको स्लो कर रहा है। शुक्रिया इस मालूमात के लिए। NA44 से डेरा इस्माइल खान, जिसकी सैदुल्ला मरवत बात कर रहे हैं, उस हल्के में मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम नशिस्त है। उनके भाई इस कौमी असम्बली की नशिस्त से आज के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हम एक बार फिर मोहम्मद अली से बात करेंगे चकवाल में, जहाँ पर चकवाल तलागंग रीजन की नशिस्त है PP 22, वहाँ पर इंतखाब हो रहा है। उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें बताई थी। मोहम्मद अली, जैसे सैदुल्ला मरवत की बात आपने सुनी होगी कि आम तौर पर आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाब पे तो वैसे ही कम लोग उसमें शिरकत करते हैं, वोट डालने के लिए इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आते। तो चकवाल में इस तरह के इस सूरत हाल के बरक्स हो रहा है आज, जैसे आप बता रहे थे बहुत से लोगों से आपकी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई जब वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे। जी बिल्कुल जुनेद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चकवाल में जो ये सूबाई असम्बली की जो सीट है PP 22, इसमें हमने मुख्तलिफ देहातों के अंदर जो बने हुए पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ का रुख किया था और वहाँ पे हमने लोगों से बात भी की थी। और जो वोटर्स का जो टर्न आउट है सुबह 8 से लेकर अब दोपहर से आधा वक्त जो है वो गुजर चुका है, उसके बावजूद वोटर्स का जो टर्न आउट है वो हम कह सकते हैं कि वो 40 से 45% जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग और जो ज़ईफ़ुल उम्र जो अफराद हैं, ख़ुसूसन वो अफराद जो कि माजूर हैं, बैसाखियों पर चल रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं और जोक तरजोक उन्होंने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख किया है और अपना वोट पोल किया है। अच्छा, मैं इस हल्के के हवाले से बताता चलूँ, माजी में ये हल्का बड़ा अहमियत का हामिल रहा है क्योंकि जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो 2 मरतबा यहाँ से रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। एक मरतबा चौधरी सालिक भी यहाँ से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो तलागंग का जो हल्का है ये चौधरी बरादरान का दूसरा घर इसको जाना और माना जाता है। और तो आज भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी का हल्का है ये मोहम्मद अली। जी बिल्कुल जुनेद, ऐसे ही है कि यहाँ पे जो चौधरी बरादरान उसको उनका ये दूसरा घर इसको माना जाता है तलागंग को। जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उन्होंने इस तहसील तलागंग को, चकवाल की ये तहसील थी, इसको ज़िले का दर्जा भी दिया था, लेकिन बाद में उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, कोई इंतज़ामी अफसरान की यहाँ पे तैनाती नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे जो साबिक सूबाई वज़ीर हाफिज़ अमाई आरसर हैं उन्होंने इस हल्के के लिए काफ़ी जो है वो काम किया है। और आज जो 215 जो पोलिंग स्टेशन है इस हल्के में, उसमें 2,87,563 जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ खुद राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली इस तफसील के लिए। हम बात करेंगे अभी कंबर शहदाद कोट NA 196 की जो नशिस्त है, फ़ाहद शाह जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। 2 ऐसे हल्के हैं, नवाब शाह NA 207 जहाँ पर इंतखाब नहीं हो रहा, असफा भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं, और इसके अलावा PS 80 दादू में भी इंतखाब नहीं हो रहा। फ़ाहद शाह, क्या अपडेट हैं कंबर शहदाद कोट से? जी, हल्का NA 196 में जो है वो पुरअमन तरीके से इस वक्त तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा है। और इस वक्त भी जो है वो ज़िले में गर्मी की जो शिद्दत है वो काफ़ी है, इस वजह से वोटर्स का जो शरह है वो बतदरीज कम नज़र आ रही है। दूसरी जानिब एक सियासी पार्टी की जानिब से शहदाद कोट शहर में अपने पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स के लिए जो है वो लंच का भी बंदोबस्त किया गया है। इस हवाले से हमने देखा है कि सिक्योरिटी के भी शहदाद कोट में और हल्के भर में बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स के साथ साथ आर्मी के भी जवान गश्त करते हुए मुख्तलिफ तालुकात में नज़र आए हैं, और जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं उनको जो है वो CCTV कैमरा से भी बराह रास्त मॉनिटर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद शाह। अब आपको बता दें कि कंबर शहदाद कोट NA 196 वो हल्का है कौमी असम्बली का जहाँ से बिलावल भुट्टो कामयाब हुए थे 8 फरवरी 2024 के इंतखाब में। उनकी तरफ से छोड़ी गई इस नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से मुख्तलिफ शहरों से हम मालूमात लेकर आपके सामने इस खुसूसी नशरियात में रख रहे हैं। नशरियात जारी रहेगी, हम इसमें आज के इंतखाब से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपके सामने रखेंगे।